तीन देवियां एक रहस्य कौन थी? माँ पार्वती, सीता और राधा। क्या आपको पता है कि माता पार्वती, सीता माँ और राधा रानी अपनी सगी मौसेरी बहनें थीं? जानकर आश्चर्य हुआ न, परंतु यह अकाट्य सत्य है। इतना ही नहीं, इनकी माताएं भी मानस पुत्रियां थीं और किसी भी स्त्री के गर्भ से जन्मी नहीं थीं। अर्थात ये पितरों के मन से प्रकट हुई थीं। आइए पूरी कथा शिव पुराण के अनुसार जानते हैं। माँ पार्वती, सीता माँ और राधा रानी की जन्म कथा शिव पुराण में विस्तार से लिखी गई है। ये तीनों मौसेरी बहनें थीं। उनकी माताओं के नाम क्रमशः मेना, धन्या और कलावती थे। ये तीनों बहनें पितरों की मानस पुत्रियां थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः इन्हें आयोनिजा कहा गया। मेना हिमालय के राजा की पत्नी बनी, धन्या राजा जनक की पत्नी बनी और कलावती वृषभानु वैश्य की पत्नी बनी। मेना की पुत्री माँ पार्वती हुई, धन्या की पुत्री सीता और कलावती की पुत्री राधा रानी हुई। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार राजा दक्ष की 60 कन्याएं हुई थीं, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारक बनी। उन कन्याओं में एक कन्या का नाम स्वाधा था। स्वाधा का विवाह पितरों के साथ हुआ था और उनके 3 पुत्रियां हुई थीं। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, इसलिए यह अयोनिजा थीं। केवल लोक व्यवहार से स्वाधा की पुत्री मानी जाती थी। ये तीनों बहनें परम योगिनी और ज्ञान निधिता थीं तथा तीनों लोकों में सर्वत्र कहीं भी जा सकने वाली थीं। तीनों बहनें पहुंची श्रीहरि के धाम। एक समय ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गईं। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। उसी अवसर पर सनकादि मुनि और सिद्धगण ऋषिमुनि भी वहां गए और श्रीहरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। खड़े नहीं होने पर पाप झेला, तीनों बहनें बनी नारी। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित थे। जब वे वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेतद्वीप पर उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए। किंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां पर नहीं उठीं। इससे सनत कुमार ने उन्हें मर्यादा रक्षार्थ स्वर्ग से दूर होकर नरनारी बनने का शाप दे दिया। फिर तीनों बहनें ने सनत कुमार से मुक्ति का उपाय पूछा। उनके प्रार्थना करने पर सनत कुमार प्रसन्न हो गए और बोले, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी कलावती द्वापर युग के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद तीनों बहनें की गर्भ से जन्मी पार्वती, सीता और राधा पितरों की मानस पुत्री धन्या और उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए। जीवनयुक्त महायोगी राजा सीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगी। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जिन जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कहीं से संशय नहीं है। विपत्तियों में पड़े बिना कहाँ किसकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। पार्वती शिव के, सीता राम की और राधा कृष्ण की।
ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत कठोर तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार शाप के व्यास से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर्धान हो गए। अंत में पितरों की मानसी पुत्रियां अर्थात तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त होकर सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। माँ पार्वती, माता सीता और राधा रानी आपस में मौसेरी बहन थीं। इन तीनों की माँ सगी बहनें थीं। इस संबंध में शिव पुराण में विस्तार से लिखा गया है।